जय हिंद दोस्तों। आज हम फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के ऊपर बात करेंगे। समझेंगे कि ये उर्वरक क्या होते हैं, क्या काम है इनका, पौधों में क्या कमी होता है कि हमें उर्वरक डालने की जरूरत पड़ती है। पौधों में अधिक उर्वरक डालने से क्यों पौधे मुरझा जाते हैं, आज इस वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में समझेंगे। तो देखो, सिंपल सा है, एक उदाहरण से समझते हैं। आपको पता होगा कि ये जो हमारा बॉडी है, इसको बहुत सारे पोषक तत्वों का जरूरत रहता है जो हम भोजन से लेते हैं। जैसे विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, ये सारे पोषक तत्व हमको चाहिए। हम खाने खाते हैं, ये पोषक तत्व हमारे अंदर आते हैं। जो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में, उसके लिए हम दवाई लेते हैं, टॉनिक पीते हैं, बॉर्नविटा पीते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं। ये सब खाते पीते हैं तो हमारा जो बॉडी में पोषक तत्व का जरूरत होता है वो सारा हमारा पूरा हो जाता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट ना पेड़ पौधों में भी लगता है। जैसे हमारे बॉडी को इतने सारे पोषक तत्वों का जरूरत है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी ये सब पोषक तत्वों का जरूरत है। ये वाले नहीं, उनको अलग पोषक तत्वों का जरूरत है। वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये सारे पोषक तत्वों की जरूरत उन्हें होती है उनकी वृद्धि के लिए, उनके हरेपन के लिए, उनकी मजबूती के लिए। उनको भी ये सब पोषक तत्व चाहिए। तो क्या ये पोषक तत्व अलग से डालना जरूरी है? ये जमीन में नहीं होते हैं? जमीन में होते हैं। बहुत सी जगह जैविक खेती, उसी को हम कहते हैं जैविक खेती, जहां पे ये सब यूज नहीं किया जाता, वहां जमीन में ये सब पोषक तत्व रहते हैं, जिसके कारण हमें वहां पे एक्स्ट्रा उर्वरक नहीं डालना पड़ता। लेकिन जहां पे ये पोषक तत्व नहीं होते हैं तो वहां पर पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हमें ऊपर से ये उर्वरक डालने पड़ते हैं। तो पौधे में डालने जाने वाले ना तीन सबसे बहुत ही प्रमुख जो पॉपुलर उर्वरक है वो कौन से हैं? पहला यूरिया। पूरे वर्ल्ड में, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई उर्वरक यूज किया जाता है तो वो यूरिया है। इसमें ना 46% के करीब नाइट्रोजन होता है, जो पौधे की एकदम वृद्धि के लिए, उसके हरेपन के लिए एकदम बहुत ही उसको सहयोग देता है। तो ये यूरिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए। एंड दूसरा होता है डीएपी। ये डीएपी जो होता है ना, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिक्स होता है, पौधों को मजबूती प्रदान करता है। एंड तीसरा होता है अपना पोटास। इसमें पोटेशियम होता है। ये ना पौधों को किसी भी रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है, यानी उसकी इम्यूनिटी मेंटेन करता है। ये पोटास डालने से ना पौधों में कीड़े वगैरह ज्यादा रोग नहीं होता पौधों को। तो अब हम समझते हैं कि पौधों में अधिक उर्वरक डाल देते हैं तो पौधे मुरझा क्यों जाते हैं। अरे उर्वरक ही है ना, फर्टिलाइजर है, पोषक तत्व है, जरूरत होता है। चलो मान लो थोड़ा ज्यादा मिल भी गया तो ऐसा क्या कि मुरझा जाते हैं। इस चीज को हम एकदम इजी वे में अभी समझते हैं कि देखो, जब हम उर्वरक डालते हैं तो जितना उर्वरक, कैसे उर्वरक उनके पेड़ों के पास जाता है मिट्टी में, पानी में, वहां पे घुलता है, फिर जड़ें जो है वहां से ऐसे ले जाकर ऐसे अपने ऊपर पूरे पेड़ में दे देती हैं। चलो जितना चाहिए उतना तो दे दिया, लेकिन जब अधिक मात्रा में हो जाता है ना तो गया मिट्टी में मिला, पानी में मिला, और पानी में मिल के ना वो जो घोल है उसको बहुत ही सांद्र बना देता है। ये जो क्रिया है इसको कहते हैं परासरण यानी ऑस्मोसिस। ये क्रिया हो जाती है और वो पूरा पानी एकदम सांद्र बना दिया। अब जब सांद्र बन गया पूरा नीचे वाला पानी, अब जड़ें जो है वो पानी को ले नहीं जा पाती, और चूंकि पानी को ले नहीं जा पाती, एक तो ये दिक्कत हो गया कि पानी नहीं पहुंच पा रहा ऊपर, अब एकदम पूरा नीचे का घोल सांद्र हो गया। और ये जो सांद्र घोल हो गया ना, अब इसके कारण ये जो पेड़ के अंदर पानी है ये भी उसी घोल में चला जाता है। तो ये भी दूसरा कारण हो गया, जिसके कारण पेड़ जो है कमजोर होने लगते हैं और ये एक समय आता है कि मुरझा जाते हैं। ये तो एक कारण हो गया, लेकिन एक कारण और है जिसके कारण पौधे मुरझा जाते हैं, और वो है किसान का लापरवाह होना। ज्यादातर किसानों को आपने देखा होगा जो गांव में ऐसे खेती करते हैं ना, वो कभी भी अपनी मिट्टी को चेक नहीं करवाते कि उनकी मिट्टी में क्या कमी है, क्या चाहिए, नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, पोटेशियम कम है, क्या चीज की कमी है उनकी मिट्टी में। बस वो अनुमान के हिसाब से रहते हैं कि हाँ फसल ऐसा दिख रहा है, ये चीज डाल देते हैं, इसका कमी होगा, ये चीज ऐसा है दिख रहा है तो ऐसा डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं। जिसी कारण कभी कभी ये चीज एकदम थोड़ा अलग हो जाती है कि उसको कमी रहता है नाइट्रोजन का, डाल देते हैं, फास्फोरस कमी रहता है, पोटास का डाल देते हैं, यूरिया। तो ऐसा ही होता है। तो अलग अलग जब डाल देते हैं तो इस कारण ये ऐसा भी होता है कि पौधे मुरझा जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था पूरा कि अधिक फर्टिलाइजर डालने पर क्यों पौधे मुरझा जाते हैं। हमने ये भी समझा कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सारा चीज हमने एकदम डिटेल में समझा। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।